अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू खानपुर चैनल और वीडियो आज की कुछ इस तरह से है। आज संडे है और कुछ चीज़ें मुझे समझ आई हैं और मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। और वो चीज़ें स्टूडेंट के हवाले से ही हैं और टॉपिक्स जो है वो आज का कुछ इस तरह से है। अभी बहुत सारे एडमिशन्स हो चुके हैं, अभी होने हैं, तो कुछ जो चीज़ें हैं स्टूडेंट की तरफ से वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि आखिरकार स्टूडेंट जो है वो नाकाम क्यों हो जाते हैं या सही तरीके से वीयू में ग्रिप नहीं बना पाते। उसकी कुछ रीज़न्स हैं, तो अगर आपके पास या आपको भी लगता है कि वो रीज़न्स आपके अंदर भी हैं तो फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह वीयू में जो है वो स्टडी बड़ी आसान है और आप बड़ी आसानी के साथ कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर देते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगी और आप अपने आप को थोड़ा सा बदल के चेंज करके बेहतर रिजल्ट ले सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप वीयू खानपुर को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। वीयू से लेकर तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। अभी भी वीयू में एडमिशन्स फॉल 2025 के ओपन हैं और आज अक्टूबर 2025 है। 10 तारीख तक अप्लाई हो सकता है नया एडमिशन्स। तो चलें कुछ पॉइंट्स आपके साथ जो मैंने बनाया वो शेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है इन चीज़ों के लिए। Why do students fail at and how to solve it? यानी क्यों फेल होते हैं और उनसे किस तरह बचा जा सकता है। चैलेंज फेस्ड बाय स्टूडेंट्स एट वीयू, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है टाइम मैनेजमेंट। आप बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ऐसे भी मिलते हैं और जो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। हालांकि अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो ड्यूटी होती है 8 घंटे की, चले 10 घंटे भी लगा लें, बाकी आपके पास जो 14 घंटे बचते हैं आप उसमें से कोई 8 घंटे सो लें, 2 घंटे आप अपनी स्टडी को भी दे सकते हैं। वो एक वजह ये भी होती है खास फॉर पोर टाइम मैनेजमेंट के हमारे पास टाइम जो है कई घंटे हम ऐसे छोटे मोटे कामों में ज़ाया कर देते हैं और सही तरीके से प्लान नहीं कर पाते। और वजह क्या होती है कि फिर सही तरीके से चीज़ें मैनेज नहीं होती और टाइम जो है वो बिल्कुल करीब आता जाता है एग्जाम्स का, बाकी जो एक्टिविटीज़ उनका, और उनसे पहले जो हमारे पास टाइम होता है हम उस पर सही तरीके से यूटिलाइज ही नहीं कर सकते तो मतलब नहीं करते नहीं है। चैलेंज फॉर बिजी स्टूडेंट बैलेंसिंग स्टडीज विद वर्क और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज काज स्टूडेंट टू फील ओवरवेल्म्ड एंड फॉल। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जॉब भी करते हैं, फैमिली की जिम्मेदारियां भी हैं और सारा कुछ है। तो ये सारा जो चैलेंज है किस तरीके से निपटा जा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो बेहतर टाइम मैनेजमेंट से है कि भाई आपके पास जो एक टाइम है अगर थोड़ा सा भी निकल रहा है तो उसको बेहतर तरीके से मैनेज करें। अब मैनेज करने के लिए आप मुख्तलिफ रिमाइंडर लगा सकते हैं, अपने आप को ज़रा फोकस कर सकते हैं और ध्यान जो है वो आपका थोड़ा मेहनत की तरफ अगर हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत की तरफ, तो फिर आपकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह होते जाएंगी। तो सारा इस स्लाइड का जो सीधा मकसद है, अगर हम 2 लफ्ज़ों में बात करें तो सीधा ये है कि जो आपके पास टाइम है उसका बेहतरीन इस्तेमाल करें और उसे ज़ाया नहीं होने दें। अच्छा, अगली बात जो आ जाती है वो हो जाती है स्किपिंग वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स जो हैं वो वीडियो लेक्चर कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है देखने का। और अब बात यह है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने आपको लेक्चर्स दिया है किसी टॉपिक के ऊपर और उसके अंदर से फिर उन्होंने आप के कंसेप्ट जांचने हैं और आप वो लेक्चर देखते ही नहीं है। तो फिर मुझे आप बताएं कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो कैसे बिल्ड होंगे, और जब कंसेप्ट में बिल्ड होंगे तो फिर आप कैसे एग्जाम में एक्सप्लेन कर पाएंगे या चीज़ों को समझ पाएंगे। मतलब सिंपल सा है कि जो चीज़ें कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको दी जाती हैं, लेक्चर्स हैं, हैंडआउट्स हैं, अगर आप उनको नहीं प्रॉपर्ली देखते हैं, और देखने की वजह ये होती है कि आप शुरू वाले टाइम है जैसे ऊपर वाली स्लाइड में था कि जैसे स्टडी स्टार्ट हुई तो उसको ज़्यादा फोकस नहीं किया और जस्ट ये सोचा कि अभी तो एग्ज़ाम बड़ी देर है, एग्ज़ाम को तो अभी बहुत टाइम है वो तो कर लेंगे, और जब ये हम सोचते हैं कि जी कर लेंगे बाद में तो फिर हम इन चीज़ों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। और ये आदत नहीं होनी चाहिए। अगर आप साथ साथ छोटी छोटी चीज़ों को करते जाएंगे, लेक्चर्स अटेंडेंस वीकली आप कंप्लीट करते जाएंगे, तो फिर आपके जो कंसेप्ट है अच्छे हो जाएंगे और आपको आखिर में बर्डन भी महसूस नहीं होगा। स्टडी हैबिट रिकमेंडेशन, रेगुलरली वाचिंग वीडियो लेक्चर्स एट पार्ट ऑफ डेली स्टडी इम्प्रूव प्रिपरेशन एंड एकेडमिक सक्सेस। ये से है कि नुकसा सी बात है कि अगर आप एक टाइम मैनेजमेंट सेट करेंगे और दूसरा है कि जो LMS के अंदर आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको आप डेली देख पाएँ, डेली उनको कंप्लीट करें तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए। और जो नहीं कर पाते या करते नहीं हैं या किसी वजह से फोकस नहीं है या ऐसे सिस्टम से आते हैं जहाँ पर ये हैबिट बनी होती है कि बस एग्ज़ाम करीब आएगा तो फिर ही किताबों को देखना है, वो हैबिट्स यहाँ पे आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाएगी। नॉट चेकिंग LMS
और मैं स्टूडेंट को हमेशा ये कहता हूँ कि हम बार-बार वीडियोस बना के भेजते हैं। इसके ऊपर देखें ना कितनी सारे वीडियोस हैं, हर चीज़ है। हालाँकि ये सारा कुछ जो है हम आपको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ये आपके एलएमएस के अंदर से ही है। तो सबसे पहले तो आपको अपने एलएमएस को समझना चाहिए और इसके बाद ये आपका होम पेज है, टू डू कैलेंडर है, ग्रिडबुक है। तो हमने कई सारी वीडियो इसके साथ शेयर कर दी है इसके ऊपर कि ये एलएमएस को सबसे ज़्यादा समझना है। तो समझने कि ये आपकी यूनिवर्सिटी है, आप इसको एलएमएस के ज़रिए आईडी पासवर्ड आपको मिलता है, लॉगिन करते हैं और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे अगर चीज़ों का पता ही नहीं है कि लेक्चर कैसे देखना है और उसकी अटेंडेंस कैसे होगी या उसकी हैंड आउट कहाँ से डाउनलोड करने हैं या एक्टिविटीज़ हैं या अनाउंसमेंट में क्या आ रहा है, तो फिर आप समझ लें कि आप यूनिवर्सिटी तो जाते हैं लेकिन आप वहाँ पे पढ़ के नहीं आते। फॉर एग्जांपल कि आपको पता ही नहीं कि आप एग्जाम्स कब हैं, क्या सिस्टम है यूनिवर्सिटी का, रूल एंड रेगुलेशन क्या है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक पूरा डाटा बैंक है, वो आपका एलएमएस है। एलएमएस में हर चीज़ आपकी शो होती है, हर चीज़ पता चलता है आपको। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए ज़रूरी है कि एलएमएस को, अभी क्लासें स्टार्ट नहीं हुई, 5-6 दिन बाकी हैं, तो ये एक दिन अगर आप 2 घंटे के लिए बैठें और अपने एलएमएस को चेक कर लें अच्छे तरीके से, तो आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीज़ कहाँ पे है। तो इसके बाद फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो अच्छा ड्राइवर वही होता है जो रेस लगाने से पहले अपनी गाड़ी को हर तरह से चेक कर ले और उसके तमाम फीचर कंप्लीट कर लें कि भाई ये इस तरह से चीज़ आनी है। और उसके बाद ये नहीं होता कि आप रास्ते में चलें और जहाँ पता चले तो आपकी गाड़ी तो इस में तो वो फीचर ही नहीं है। तो सिंपली मेरा ख्याल है कि आप ये गाड़ी वाली रेस वाली बात समझ के होंगे कि चीज़ें स्टार्ट होने से पहले ही आपको समझ लेनी चाहिए और फिर जैसे स्टडी स्टार्ट हो तो आपके लिए मुश्किल ना हो और आप चीज़ को आप अवेलेबल करना आपके लिए इजी हो जाए, समझना आसान हो जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर एलएमएस चेकिंग, ये मैंने आपको बात बता दी। और कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं आप लॉगिन इग्नोरिंग एलएमएस, जब आप एलएमएस को लॉगिन नहीं करते, आपको पता है फिजिकल तो यूनिवर्सिटी तो ये नहीं है और हर चीज़ आपकी यूनिवर्सिटी के एलएमएस के अंदर आने हैं। तो एलएमएस आपका यूनिवर्सिटी है, तो आप उसको डेली ओपन नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे, अनाउंसमेंट्स नहीं देखेंगे, तो आपको क्या पता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और हो तो वहाँ पे बहुत कुछ रहा है, जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको सारा कुछ तेज़ी के साथ वहाँ पे नज़र आएगा। लेकिन अगर आप उसको ओपन ही नहीं करेंगे, और अभी भी मुझे पता है कि हज़ारों ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको 10 दिन पहले दाखिला जिनका हो चुका है, दाखिला फ़ीस पे कर चुके हैं, लेकिन अभी तक एलएमएस नहीं ओपन किया, और अगर किया है तो 1 दफ़ा कर लिया या 2 दफ़ा कर लिया। हालांकि अब तक अगर 10 दिन पहले किसी का दाखिला हुआ तो उसे अच्छी तरीके से छानबीन करनी चाहिए शौक के साथ कि भाई अब मैंने यहाँ पे पढ़ना है, ये मेरा एलएमएस है, मैं इसको कम से कम समझ तो रहा हूँ। जैसे हम नया मोबाइल लेते हैं तो हम फौरी तौर पर उसके फीचर चेक करना शुरू कर देते हैं, क्या क्या फीचर हैं इसमें, या कोई नई आप डिवाइस लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं तो फीचर चेक करते हैं ना उसके। तो एलएमएस के तमाम फीचर आपको ज़बानी याद हो जाने चाहिए और पता होना चाहिए आपको। वीक असाइनमेंट्स एंड जीडीबी सबमिशन, जब ऊपर वाली तमाम हैबिट्स आप नहीं बना पाएंगे, यानी टाइम मैनेजमेंट नहीं की, आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे और उसको नहीं पढ़ा, तो फिर क्या होगा। और फिर अगर आप जो एलएमएस को इग्नोर करेंगे, आपको पता नहीं होगा कि क्विज असाइनमेंट्स जो हैं वो कब और किस डेट को जमा करानी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं, जी हमें तो पता ही नहीं चला, इसकी डेट गुजर गई तो हमें तो पता ही नहीं चला। मैं इस बात के ऊपर फिर क्या बताऊं कि क्या उनको कहना चाहिए। ये हो सकता है कि अभी आपका स्टडी स्टार्ट होनी है और ये बातें आप भी कहें कि जो हमें तो पता ही नहीं चला कि असाइनमेंट कब आई, क्विज कब आया और कैसे गुजर गई। उसके लिए एलएमएस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका एलएमएस को अच्छे तरीके से समझ लें, हर आने वाली चीज़ उसको नज़र रखें, तो आपको ये जो असाइनमेंट, क्विज और जीडीबी हैं आपकी जो है वो ख़राब नहीं होंगी, आप अच्छे तरीके से उनको कर पाएंगे। लेक ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अब कंसेप्ट कैसे नहीं बनेंगे। कंसेप्ट बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो लेक्चर्स को देखें, हैंडआउट्स को पढ़ें और उनमें जो चीज़ें हैं, कंसेप्ट हैं, उनको आप ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करें अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में, और फिर आपके बेहतर कंसेप्ट हो सकते हैं। और कंसेप्ट ऐसे ही होते हैं कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर जब डिस्कस करते हैं, अब तो बहुत सारी ऑनलाइन तो चीज़ें आ गई हैं, ChatGPT है, आप उसकी मदद ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो आपके कंसेप्ट बेहतर होने चाहिए। अदरवाइज जब आपको पता ही नहीं होगा, उस चीज़ की समझ नहीं आएगी किसी टॉपिक की, तो फिर आपके लिए लिखना मुश्किल हो जाएगा। इसका हल क्या है? इंगेजिंग विद वीडियो लेक्चर्स, डिस्कशन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, रीइंफोर्स अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूव एकेडमिक आउटकम्स। याद रखें, हर जो मसला है उसका हल यही निकलेगा, बताया जाएगा कि आप अपने जो
रेलिवेंट आपका जो डाटा मिलेगा आपको LMS के अंदर। LMS यहाँ पर दिखा देता हूँ। बस कर ये PSY 101 है, जिसका डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ देखें उसके लेक्चर्स हैं और इस तरफ डाउनलोड में उसकी जो PDF फाइल्स हैं वो अवेलेबल हैं। और डिस्कशन क्या होता है? डिस्कशन ये है कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई, हम बैक ले चलता हूँ यहाँ पे, और बैक तो फिर आप कैसे करेंगे? आप यहाँ पे लेक्चर्स के नीचे, अभी तो आपको क्लोज नजर आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप अपने कमेंट्स यहाँ कर सकते हैं टीचर के साथ। कुछ भी लेक्चर देखें नहीं समझ आया तो नीचे अपना क्वेश्चन टाइप करें, वो आपको यहाँ पे जवाब दे देंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस आर अंडर एस्टिमेट द कोर्स। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं, आपको भी पता होगा कि वो एक पेज देखा या ऐसे बुक को थोड़ा सा देखा, 2-4 सफ़े देख लिए, तो फिर उनको लगा यार ये तो मसला ही कोई नहीं, ये तो आ जाएगा, हम कर लेंगे। और जब आ जाएगा कर लेंगे तो ये हम फेल हाल की बात तो नहीं कर रहे, प्रेजेंट की बात तो नहीं कर रहे होते, हम तो फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं कि कर लेंगे। जब करने का टाइम आएगा तो फिर पता नहीं उस वक्त समझ आती है या नहीं आती। तो इसलिए खरगोश की तरह ना बने आप, और कछुए की तरह जो है वो आराम आराम से चलें और शुरू उस दिन से ही चीज़ों को समझना शुरू कर दें। मिसकंसेप्शन ऑफ इजी, यानी आप आसानी समझ लें कि भाई सारा कुछ इजी है, ये भी गलत बात है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, ये भी आपके लिए ठीक नहीं है। अंडरस्टैंडिंग कोर्स डिफिकल्टी ऑफन रिजल्ट्स इन मिस्ड डेडलाइंस, लो कोई स्कोर्स एंड वीक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल्स। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन, ट्रीटिंग कोर्सेज सीरियसली एंड प्रिपेयरिंग थॉरली इनहेंस लर्निंग। अब अगर आप सीरियसली लेंगे, चाहे वो कोई आसान बुक है चाहे मुश्किल है, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट को इस्लामियात और पाक स्टडी में भी फेल होते देखा है। और इवन मैं आपको बताऊं कि कई सारे स्टूडेंट, मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बना चुका हूँ VU001, जिसका ना कोई एग्जाम होता है, ना कोई असाइनमेंट होती है, ना क्विज होता है, इसमें भी मुझे फेल नजर आते हैं। और वजह यही है कि सीरियस नहीं लिया जाता ना चीज़ों को। जिसके अंदर अनाउंसमेंट्स आती हैं, अभी अनाउंसमेंट आएंगी जैसे क्लासेस स्टार्ट होंगी, ये वाले बटन जो हैं उसको देखते नहीं स्टूडेंट और पढ़ते ही नहीं है, और ज़रूरी भी नहीं समझते कि भाई इसके बारे में क्या बताया गया था। यानी ओवरऑल हर बात का जो नतीजा ये निकलेगा, मतलब तान आकर टूटेगी, वो यही होगी कि LMS को सही तरह से ओपन नहीं करना आया, उसको समझा नहीं है, और उसके जो फीचर हैं वो आपको पता नहीं चले, और उसके अंदर जो आने वाली अनाउंसमेंट्स हैं उसको नहीं देखा, और जो टीचर की अनाउंसमेंट्स हैं उसको नहीं देखा। मैं यहाँ फ़र्क बता दूँ आपको कि ये जो बेल है ये है यूनिवर्सिटी की अनाउंसमेंट्स, और हर सब्जेक्ट में आपको ये अनाउंसमेंट्स का एक बटन नजर आएगा। ये टीचर की अनाउंसमेंट है उस सब्जेक्ट के हवाले से। इन अनाउंसमेंट का इनके साथ कोई फ़र्क नहीं है, मतलब लिंक नहीं है, ये अलग है ये अलग है। यूनिवर्सिटी ओवरऑल बताएगी और यहाँ टीचर आपको अलग से गाइड करेगा अनाउंसमेंट्स दे के। LMS समझना बहुत ज़रूरी है, ईजी ना लें और टाइम मैनेजमेंट के साथ चलें। आगे आ जाएं। नॉट पार्टिसिपेटिंग पास्ट पेपर्स भी आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाते हैं, क्विज़ेस वगैरह भी मिल जाते हैं, तो फिर उससे आइडिया हो जाता है कि आपका जो पेपर्स हैं वो किस तरह से आते हैं। वो इंशाल्लाह आपके साथ जब जरूर टाइम आएगा आपके साथ शेयर कर देंगे। टेक्निकल इशू क्या है? कॉमन टेक्निकल इशू, आपको अपना मोबाइल सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना आता, गूगल ब्राउजर इस्तेमाल नहीं करना आता। इवन देखा हूँ कि स्टूडेंट को सही तरीके से LMS ID पासवर्ड तक पुट करना नहीं आता, और ना वो इस चीज़ के ऊपर गौर करते हैं कि जब पासवर्ड वगैरह या ID है उसको लगाने के लिए पासवर्ड में हमेशा उसकी जो फॉर्मेट है वो सही लोगो उसको देखा जाता है कि जिस तरह पासवर्ड बनाया है, कोई कैपिटल है यानी कोई छोटा लेटर है कोई बड़ा है, उस तरीके से आपने लगाना होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सिस्टम चेकिंग सिस्टम एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी बिफोर एग्जाम। अच्छा, ये तो आपका मसला नहीं है, ये तो एग्जाम्स के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से सारा अरेंजमेंट होता है। एक ना अपनी हद तक अब ये है कि आपको अपने मोबाइल के ऊपर सारा कुछ या लैपटॉप के ऊपर कम से कम ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व करनी आनी चाहिए। आगे है बैकअप प्रीपेयर्डनेस, हैविंग बैकअप डिवाइसेस आर अल्टरनेटिव। मतलब अब ये होता है कि बाज़ औक़ात आपके पास इंटरनेट नहीं चल रहा तो आप मोबाइल के साथ अटैच कर लेते हैं, ये इस तरह कुछ करके वो जो ज़रूरी चीज़ होती है, फ़र्ज़ करें उसके अंदर कोई असाइनमेंट है या क्विज़ है और डेडलाइन है, तो फिर आप किसी न किस तरीके से उसको चला सकते हैं। वाईफाई नहीं है आपके पास, फाइबर नेट नहीं उस टाइम किसी वजह से चल रहा, तो आप फिर मोबाइल के साथ अटैच करके कुछ कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा लेक ऑफ इंटरेक्शन इन फॉर्म्स एंड ग्रुप्स। अच्छा, मैं अपने जो ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के वो बताता हूँ कि हम हर चीज़ को एक्सप्लेन करके अपने जो स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में वो शेयर करते हैं, लेकिन स्टूडेंट उसको देखना भी बाज़ औक़ात गवारा नहीं करता। वो मतलब ये होता है कि जब ज़रूरत पड़ती है खुद को तो फिर हम वो चीज़ देखेंगे, अदरवाइज़ अगर हमारे पास आसपास वो सारे ही सलूशन दस्तयाब हैं लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं है तो फिर हम देखेंगे ही नहीं।
अब ज़रूरत तो पड़नी होती है, हर उस चीज़ का जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक टाइम पे आके हर स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जो चीज़ें देखी भेजी जाती हैं, बताई जाती हैं, अगर आप उसको साथ-साथ सुनते जाएँ, तो समझते जाएँ, तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है समझना। और स्पेशली यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि जो होम बेस्ड स्टूडेंट कर लेते हैं, वो शायद ये समझते हैं कि भाई अगर कैंपस बेस किया तो शायद हमें कहीं कैंपस जाना पड़ेगा। कैंपस तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन क्लासों के लिए नहीं, आपको एग्जाम्स के लिए जाना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि होम बेस्ड स्टूडेंट बिल्कुल अकेला हो जाता है, उसके पास कोई ऐसे ग्रुप्स नहीं होते कम्युनिकेशन के लिए, और किसी के साथ कोलिब्रेशन नहीं होती, तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हम उनको अपने ग्रुप्स में ऐड कर लेंगे कंडीशन के साथ। चलें आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कि स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ। देखें फौरी तौर पर ये शुरू से ही आप अगर दबाव में आ जाते हैं कि यार पहले दिन क्लासें स्टार्ट होंगी तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे जी समझ ही कुछ नहीं आ रहा, तो भाई पहले दिन आपको क्या समझ आए और इतनी जल्दी भी क्या आपको प्रेशर लेने की या दबाव में आने की, आप आसानी के साथ आगे आगे बढ़ते जाएं। और बिल्कुल ऐसे ही होता है कि अगर आपको एक रोड के ऊपर खड़े होते हैं और वहाँ पे आपको लगता है कि भाई रोड के ऊपर तो इतनी ट्रैफिक है, तो कैसे हम अगर गाड़ी चलाएंगे तो कैसे हमें रास्ता मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो ट्रैफिक ऐसे ही रहनी है। और अगर आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो आपको रोड के ऊपर रास्ता मिलता जाता है, आप चले जाते हैं। तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। और हमारे एक टीचर थे, वो कहा करते थे कि डेली का काम डेली कर लो, ये एक आप गठड़ी बांध रहे हो अपने सर के ऊपर, और फिर जब उठाने का टाइम आएगा तो ये सारी गठड़ी में इतना वजन हो चुका होगा कि आप उठा नहीं पाएंगे। तो उनका जो कहने का मकसद ये था कि भाई डेली का काम डेली करो और इसको कंप्लीट कर लो, और यही हैबिट अच्छी है सबसे। तो अब आ जाए ज़रा वापस, इन सब का जो समरी है ना वो ये है कि अपने एलएमएस को फौरी तौर पर समझ लें और कोर्स सिलेक्शन वगैरह देख लें, सब्जेक्ट्स आपके देख लें। याद रखें कि आपके होम पेज के ऊपर जो सब्जेक्ट होंगे वही आपने सेमेस्टर में पढ़ने हैं। अगर अभी तक कोर्स सिलेक्शन नहीं की तो वो कम्प्लीट कर लें और एलएमएस को अच्छी तरीके से समझ लें। बहुत सारी वीडियोज़ हमने इसके ऊपर शेयर की हुई हैं आपके साथ। अगर आप उनसे हेल्प लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सर्च बटन है, और किसी भी टॉपिक के ऊपर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, और वहाँ से भी देख सकते हैं। और आप अपने एलएमएस को भी अच्छे तरीके से ये देखें कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी और इस चीज़ का असर नहीं पड़ेगा कि आप के अंदर ये चीज़ें खुदा न खास्ता थी और आपने इसको कवर नहीं किया और आप जो है वो सही रिजल्ट नहीं दे पाए। तो इंशाल्लाह आप सही रिजल्ट देंगे और अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। वीयू खानपुर का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।